आ जाओ मेरे भाई, करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी देर। दैनिक समसामयिक की घटनाएं। करंट अफेयर की बात करें तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। ये हाल ही करंट होगी, एक दो दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन करंट आपको बेहतरीन मिलने वाली है। अगर आप करंट अफेयर पे टाइम दें, घर पे अगर टाइम मिले ना, तो करंट की पीडीएफ पढ़ने में 1 घंटा लग जाएगा। बहुत अच्छी डिटेल है इसमें, और सही कहें तो करंट ही नहीं, इसमें स्टैटिक जीके बहुत बेहतरीन आती है। स्टैटिक जीके वो आ रही है जो क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। प्लीज थोड़ा सा सभी लोग ध्यान देना। इस करंट अफेयर की बात करें तो आपको एक एक न्यूज 1 बाय 1 देखते हैं कि 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। करंट की सभी न्यूज स्टार्टिंग की प्लस लास्ट की स्लाइड जरूर देख के जाना। आगे देखो, 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस 2 मनाए गए। वर्ल्ड पार्किंसंस डे। अच्छा, अगला है मदुरई के पास सोमगिरी पहाड़ियों में नया चोल शिलालेख, एक शिलालेख मिल गया है। ये चोल शिलालेख कहां पे मिला? ये मदुरई। तेलंगाना सरकार द्वारा AI राइजिंग ग्रांट चैलेंज शुरू किया गया है। ये तेलंगाना सरकार के द्वारा, ये स्पेशल क्वेश्चन हो गया, ये कभी भी आ सकता है, ये मान के चलो, ये न्यूज चर्चा में हमेशा रहेगी। तेलंगाना के द्वारा AI राइजिंग ग्रांट चैलेंज। अगला, गुजरात में माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जा रहा है। पीछे वाला देखना क्या कर रही है। हरियाणा में 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया है। हरियाणा के हैं 2। हार्ट लैंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया पहला कन्नड़ शीर्षक बन गया है। अगली न्यूज हमारी है, अगली न्यूज है PLFS 2024 की रिपोर्ट। ग्रामीण बेरोजगारी में मामूली गिरावट देखी गई, शहरी श्रम भागीदारी बढ़ी। राष्ट्रपति मुर्मू को स्लोवाकिया में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। और ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का 9वां एडिशन नई दिल्ली में शुरू हुआ। कौन सा ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट इंपोर्टेंट रहेगा? GST, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, GTS सॉरी। अच्छा, अगला है हमारा ISSF विश्व कप यूनिवर्स आयर्स 2025 में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पे। स्पोर्ट की न्यूज इंपोर्टेंट है। कल की करंट अफेयर में बेटा पढ़ाया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 1900 नहीं, शुरुआत नहीं, स्थापना हुई थी WHO की 1948। अच्छा, निम्न कौन सा कथन सही है? ब्राजील COP13 की वैश्विक जलवायु निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। मतलब COP13 है वो कहाँ पे होने वाली है? ब्राजील में। और ब्राजील इस वर्ष बेलेम में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन या COP30 की मेजबानी करेगा। अच्छा, निम्नलिखित किस देश कार्यकाल के लेखा और रिपोर्टिंग अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्य समूह में सर्वसम्मति नियुक्ति दी गई? इंडिया को दी गई है मेरे भाई। और तमिलनाडु में रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे नवनिर्मित पंबन सी ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है? 2.08 किलोमीटर। और किस राज्य की मशहूर मिठाई नोवोल गुड़ संदेश और बरुईपुर अमरूद सहित राज्य के 7 उत्पादों को ये टैग मिला है? ये शायद बात वेस्ट बंगाल की है। अगला, कौन सा राज्य या यूपी सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना में शामिल नहीं है? तो हमारा पश्चिम बंगाल रह गया है। अगली न्यूज हमारी है, किस यूरोपीय शहर ने अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? ये आंसर लिस्बन और पुर्तगाल हो जाएगा। और अगली, कला और संस्कृति की उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 2025 में डारिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है मेरे भाई सुदर्शन पटनायक आंसर है इसका। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में करवात नौसेना बीच पर महासागर जहाज में INS सुनैना को हरी झंडी दिखाई है? ये कर्नाटका में ऐसा किया है। ये प्रश्न आपके डिफेंस से संबंधित बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, वित्तीय सेवाएं विभाग में एक राज्य एक RRB पहल के तहत कितने RRB का विलय हो गया है? मेरे भाई 26। ये वाला नंबर जरूर याद रखना है। 26 RRB का रीजनल रूरल बैंक का विलय कर दिया गया है ना, मर्ज कर दी गई। कौन सा देश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है? बांग्लादेश। और अप्रैल 2025 में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले हितेश गुलिया किस खेल से संबंधित हैं? बॉक्सिंग से। आज की करंट अफेयर में पहली न्यूज मिलेगी, विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर आयुष्मान मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। तो आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात में। आगे है, होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को। ये वाला दिवस तो याद ही होना चाहिए, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। और इसका विषय और देख लो अगर दिया हो तो, विषय अभी नहीं दे रखा शायद इसमें। आगे देखो, हाँ विषय, इसका विषय अध्ययन अध्यापन एवं
विश्व हेम्योपैथी दिवस का है अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। कोई बात नहीं, आप इतना याद रख लो। ये वाला सर एक बार पढ़ो, जब पेपर में आएगा ना विषय तो लगा पड़ा से वही मार देना। ये होती है करंट। करंट कभी याद मत करना, ना लिखना करंट। ये वाली अगर करंट पढ़ रहे हो, ये वाली करंट बहुत डिटेल में आ रही है। आगे देखो, विश्व पार्किंसंस दिवस के बारे में कथनों में विचार करें और कौन सा सही है ये बताएं। तो मेरे भाई, विश्व पार्किंसंस रोग होता है के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। लेकिन अब एग्जामिनर बड़े उल्टे ऊट पटाख दिवस पूछने लग गया है, तो इसको भी याद करना पड़ेगा। 11 तारीख को, 10 तारीख को कौन सा था? 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी। और 11 को कौन सा है? पार्किंसंस दिवस। पार्किंसंस रोग एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें शरीर की मांसपेशियों में अनिच्छित कंपन हो जाता है, कंपन होने लगता है। समझ पा रहे हो? किसी किसी को होता है ये। और इसके बारे में दे रखा है, ये वाला घर से पढ़ना जाके। अगर हम बात करें तो एक माना जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम है स्वस्थ शुरुआतें, आशावान भविष्य। एक न्यूज मिलेगी, मदुरई जिले में मेलूर के पास मेलवलम में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर किस चोल शासक से जुड़ा एक नया शिलालेख मिला? तो आंसर होगा राजराज चोल था। इसके बारे में एक शिलालेख मिल गया। शिलालेख एक पत्थर पड़ा हुआ मिलेगा, उसके चोल से संबंधित कुछ मिला होगा। ये बात मदुरई की हो रही है। मदुरई किस राज्य में है? तमिलनाडु। बिल्कुल ठीक कहा। ये मदुरई जिले में एक मिला गया है, सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर खोजा गया है। ये प्रश्न कैसे भी बन सकता है। एक बात और बताएं, अगर आपको घर पे टाइम मिलता है, जितना आपको ब्लू लिखा है मिले और जिसमें हाईलाइट लिखे, वो ज्यादा जरूर पढ़ना। अगर आप सिर्फ वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ये सब पूरा कंटेंट जितना लिखा हुआ पीसीएस के लिए, तो बताएं ये कंटेंट पूरा अगर पढ़ते हो तो पीसीएस वाला है। पीसीएस में डेप्थ में आती करंट अफेयर। क्योंकि तुम्हारे लायक जितना ग्रीन दिख रहा है, ये ब्लू कलर है, सॉरी ग्रीन नहीं, जितना ब्लू कलर है ये तुम्हारे लायक है। समझ पा रहे हो? यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे बन रहे हैं। ये कह रहा है राजराज चोल से जुड़ा एक नया शिलालेख मदुरई जिले में मिला है। ये सोमगिरी पहाड़ियों पे ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखो, चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय चोल, पता है? मैंने कहा ये जो हाईलाइट है ये तुम्हारे क्वेश्चन है डायरेक्ट। यहाँ से प्रश्न लगातार बनते हैं जो हाईलाइट किया गया है। आगे देखो, ये वाला मदुरई होता है। मदुरई आपके तमिलनाडु में मिलेगा। ये वाला इमेज दिखाने की कुछ कोशिश करी है इन्होंने। चोल एम्पायर को बता रहे हैं। ये हमारे दक्षिण भारत में जो रेड कलर से दिख रहा है, ये चोल एम्पायर को दिखा रहा है। और एक्सटेंडेड टेरिटरी और इन्फ्लुएंस एरिया, कोई बात नहीं, आप आगे आ जाइए। आगे ये वाली चीजें कोई डेप्थ में, मैंने कहा ये वाली करंट अफेयर टोटल उस वाले लेवल की है। एक बार इसको देखिए कि सार्वजनिक क्षेत्र में मुद्दों को संबोधित करने के लिए तेलंगाना सरकार ने शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज। AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज, ठीक है। और माधवपुर घेड़ मेला प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आंसर क्या है ना? गुजरात हो जाएगा। कौन सा आंसर? गुजरात। गुजरात के माधवपुर में हर साल 5 दिवसीय मेला लगता है, माधवपुर घेड़ मेला। अच्छा, कुंभ मेला कहाँ लगता है भैया? उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन। और यहाँ से क्वेश्चन आता जाता रहा हमेशा कि कुंभ मेला कहाँ पे लगते हैं? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन। और अच्छा, पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? और सोनपुर मेला और गोवा कर्निल, अजमेर शरीफ, राजस्थान। अच्छा, अंबुबाची मेला असम, जोनबील मेला असम, श्री राम नगरिया मेला फरुखाबाद। हाँ देखो, स्वाद आ गया, नींद उड़ गई एकदम फर्स्ट। अरे ये तो बास का बस अलीगंज का और मेला आता है कोई। हाँ, रामनगरी के बाद पीर बुधन का मेला शिवपुरी, अमरकंटक का शिवरात्रि मेला, ये अमरकंटक से शहडोल भारत में लगने वाला। अच्छा, फिर ये मतलब वो जो पढ़ते रहे वही दे रखा है। देखो, अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर असम में, बनेश्वर मेला राजस्थान में लगता है, चंद्र भागा मेला राजस्थान में लगता है, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, पुष्कर मेला राजस्थान, सोनपुर मेला, नौचंडी मेला। ये वाला कहीं आया है? ये आ रहा पुलिस में आया था शायद जने क्या, सूरज कुंड हस्सिल मेला। अच्छा, त्रिशूर पूड़म ये केरल का है, मेदाराम जात्रा और समक्का सरलम्मा जात्रा तेलंगाना का है, माधवपुर मेला गुजरात का है, और कुंभ मेला ये चार। बाकायदा इसके वर्ष का विषय दे रखा है, ये कब कब लगते हैं बाकायदा देख लेना। कौन सा वाला? हाँ, ये बात मेरे भाई घर पे जाके प्लीज पढ़ना इनको डिटेल में, पूरा इधर वाला पढ़ना। इधर आ जाओ। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खुबानी
ब्लॉसम फेस्टिवल 2025 में कहाँ मनाया गया है? लद्दाख आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में खुबानी, कौन सा है? खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल। कौन सा? खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल है, और ये कहाँ पे बनाया गया? लद्दाख में। अच्छा आगे आ जाओ बेटा, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, ये क्या है? कारगिल के समारोह 11 अप्रैल को तुम्हें बाऊ वाली फीलिंग आ रही है? अरे वाह, देखो ये चीज अच्छी आ गई है, इसको और आगे बढ़ाओ। किस राज्य सरकार ने 4400 वर्ष प्राचीन 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को संरक्षित पुरातत्व स्थल घोषित किए? पता कहाँ मिले? ये फोटो आपको दिख रहे हैं, ये भाई साहब किसी गेहूं हो गए, वो फुट डाले, वहां पे ये स्थल निकाला, बोले अब तो हो गया ये परमानेंट। ये कहाँ के? हड़प्पा कालीन स्थल है। एक ये स्थल तिगराना और मिताथल गांव में स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है, ये इसीलिए तो हाईलाइट किया गया है, तिगराना और मिताथल। बाकायदा घर पे जाके डिटेल में पढ़ना जाके, ओके। और मिथा गांव स्थल, इसके बारे में डिटेल में दे रखा है। अच्छा, कौन सा कन्नड़ उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना जाने वाला भाषा का पहला शीर्षक बन गया है? ये हमारा है हार्ट लैब। कौन सा? हार्ट लैब है, कन्नड़ उपन्यास है, हार्ट लैब है। कौन सा? कन्नड़ उपन्यास हार्ट लैब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला भारत का पहली भाषा का पुरस्कार बन गया। ओके ओके ओके, आगे आ जाओ बेटा। आगे आपको ये पुस्तकें दे रखी बेटा, इसमें जैसे हम बात करें इन अ फ्री स्टेट, ये BS नेपोल की है, और दत्ती रॉय की है द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये क्वेश्चन पुस्तकें पूछी जाती है। मिडनाइट चिल्ड्रन, ये सलमान रुश्दी की है, और किरण देसाई की है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अरविंद अडिगा की है द व्हाइट टाइगर। ये वाली पुस्तकें दे रखी है बेटा, इन पुस्तकों को देख लीजिए एक बार, ये वाला आप पढ़ सकते घर पे, और PDF से भी पढ़ सकते घर पे जाके। अच्छा, नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण डेटा के अनुसार 24 में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत की बेरोजगारी दर क्या है? 4.9%। ये डाटा जब भी आता डायरेक्ट पूछा जाएगा मेरे भाई, लगभग 5% है। ये जब पेपर में आएगा 4.9 ही आएगा। ये वाला वो क्वेश्चन है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी कितने दर है? तो 4.9%। इधर एक न्यूज है, राष्ट्रपति मुर्मू को डॉट के कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी द्वारा महाराज डॉक्टर ऑनोरिस कोसा से सम्मानित किया गया है। ये स्लोवाकिया के द्वारा किया गया। क्या आंसर है? स्लोवाकिया। क्या बात है। अच्छा, नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2025 के 9वें संस्करण का वैसे क्या था? संभावना। इस संभावना कब पूछा जाएगा? पूछा यह जाएगा हुआ कहाँ पे? GTS हुआ नई दिल्ली में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ही उत्तर है इसका। नई दिल्ली में हुआ है, और इसका एडिशन कौन सा है? इसका एडिशन है बेटा 9वां। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसके वो दे रखे हैं जितने भी सबमिट हुई है बेटा, वो सब सबमिट की स्लाइड ये वाली है। ये वाली स्लाइड घर पे पढ़नी है। कहाँ पे? घर पे पढ़नी है, कल सुनेंगे हम, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला है हमारा ISS विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक जीते हैं? तो 8 मेडल जीतकर कौन से नंबर पे रहा है इंडिया? दूसरे नंबर। और हुआ कहाँ पे? ये ब्यूनस आयर्स में। कौन सा है? ISSF है, ओके। पदक विजेता के नाम है, इसमें चीन सबसे ऊपर है। भारत के पास 8 मेडल आए, 4 गोल्ड है इसमें, और चाइना के पास 11 मेडल आए। इसमें याद रखना भारत की पोजीशन, भारत के मेडल, भारत के 8 मेडल दूसरे नंबर पे, पहले पे चाइना। कौन सा? ISS वर्ल्ड कप ब्यूनस आयर्स में हुआ था। जो काम की न्यूज है उतनी याद रखो, बाल्टी की दुनियादारी नहीं है। इंडिया दूसरे नंबर पे रहा, वही दिखा रहा दोबारा से। इंडिया के मेडल ये 8 ये रहे, इनके नाम है, ये गोल्ड सिल्वर नाम दे रखे हैं। जैसे सिप्त कौर शर्मा, ये गोल्ड मेडल जीता है। और ये वाले हैं हमारे रुद्रांश पाटिल, ये 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल, और सुरुचि सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल में, और विजयवीर सिद्धू, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड वाले देखो, देख लेना एक बार। इस आज की करंट अफेयर का टोटल सार वन लाइनर के फॉर्म में एक बार सभी लोग देख रहे हैं। मैंने कहा पहले पे जब विश्व होम्योपैथी दिवस आयुष मंत्रालय द्वारा कहां पर आयोजित किया गया? तो कहना पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 11 तारीख को। मदुरई जिले में मेलूर के पास एक सोमगिरी पहाड़ियों में एक चोल शासक जुड़ा एक नया शिलालेख मिला। ये कहाँ पे है? राज चोल से संबंधित है, और सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों से संबंधित करने वाली तेलंगाना सरकार ने शुरू की गई पहल का नाम क्या है? AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज। अच्छा, माधवपुर गेट मेला कहाँ पे लगता है?
इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल यहाँ पे लद्दाख में हुआ है बेटा। और किस राज्य सरकार ने 2 हड़प्पा स्थल को घोषित कर दिया है? हरियाणा में। कौन सा कन्नड़ उपन्यास था जिसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के शॉर्टेस्ट किया गया है? और नवीनतम श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार कितने % भारत में बेरोजगारी 15 साल से ऊपर? 4.9%। और द्रौपदी मुर्मू को कहाँ का कॉन्स्टेंटाइन ऑफ फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट ऑनर्स से सम्मानित किया गया? आंसर स्लोवाकिया। और नई दिल्ली में आयोजित एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 9वें एडिशन का विषय क्या है? संभावना। और एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है कि ISSF विश्व कप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो आंसर होगा 8 मेडल। आज की क्लास को हमें लगता है यहीं पे रोक दिया जाए। प्लस इंग्लिश पढ़ना चाहते हो ये वाली इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और ये वाली PDF घर पे जाएगी, आराम से पढ़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कौन सा? GS